नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास पीजीएन कंपनी का इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आई हुई है। तो हम इसे रिपेयर करेंगे। और रिपेयर में दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने के समय में, जो कि जब हम इसमें आईजीबीटी चेंज करते हैं, तो जब हम नई आईजीबीटी इसमें लगाते हैं तो लगाने के साथ 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के अंदर हमारी आईजीबीटी ख़राब हो जाती है। और फिर हम लगाते हैं दोस्तों, फिर से ख़राब हो जाती है, तो बार बार उड़ जाती है आईजीबीटी। तो ऐसा कैसे होती है इस तरह की फॉल्ट? तो इसकी मॉडल नंबर मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि देख सकते हैं यहाँ से पीजीएन कंपनी की, और ये 1800 वाट की इंडक्शन है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आती होगी तो दोस्तों आईजीबीटी उड़ने का जो कारण है उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे, और क्या चेंज करना है जो आपकी आईजीबीटी जो बार बार जो उड़ जाती थी वो फिर से मतलब लॉन्ग लाइफ के लिए ख़राब जल्दी नहीं होगी। तो इसे हम रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला मैं आपको मेन लाइन कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये सेट अभी बिल्कुल डेड है। इसका जो आईजीबीटी है शायद वो ख़राब हो चुका है, और तो इसमें हम लाइन अभी इनपुट कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ से कोई भी इंडिकेट नहीं हुआ है। तो हमने मेन पावर प्लग में अभी इसकी जो मेन तार है कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अभी हमने खोल दिया इसे, और खोलने के बाद इसे हम रिपेयर करेंगे। तो इसे हम फटाफट से खोलते हैं दोस्तों। और खोलने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन वाला बटन ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि आगे हमारी और भी रिपेयर की वीडियो आने वाली है जिसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों हमारे चैनल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर से लेकर के डीजे रिपेयर तक की सारी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल में लगातार बने रहें दोस्तों, और जब भी हमारी वीडियो को देखें तुरंत कंप्लीट फुल वॉच करें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों फटाफट से हमने इसे खोल लिया है, और खोलने के बाद इसमें जो प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे। तो देख सकते हैं, तो ये अभी हम पैनल इसका जो है उससे भी हम बाहर निकाल लेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो। तो इससे हम फटाफट से इसे भी बाहर निकालते हैं पैनल को, और एक बार फिर हम लाइन इनपुट करके देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो हमने थोड़ी सी लंबी बनाई हुई है, और थोड़ी सी लंबी बनेगी, क्योंकि मैं इस रिपेयरिंग में, इस इंडक्शन की रिपेयरिंग जो हम अभी करेंगे इसमें बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों। ये बिल्कुल डेड सेट है। तो डेड कंडीशन में इसमें दो ही चीज़ अधिकतर ख़राब होती है, एक रेक्टिफायर जो डायोड लगी हुई है, और दूसरा इसका जो आईजीबीटी है वो ख़राब होती है दोस्तों। अगर बार बार आईजीबीटी ख़राब होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे नए मैकेनिक जो हैं भाई वो समझ नहीं पाते हैं और अपना आईजीबीटी 2-3 बार 4 बार लगा करके थक जाते हैं, और लास्ट में फिर इंडक्शन वापस कस्टमर को ही दे देते हैं, और या तो फिर पूरा कार्ड जो है उन्हें चेंज करना पड़ता है। तो आज वैसी नौबत अब आपके साथ नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि आईजीबीटी क्यों बार बार ख़राब होती है। तो इस इंडक्शन कॉइल को भी हम बाहर निकालेंगे। तो देख सकते हैं इसकी जो पिन है सॉकेट से हम बाहर कर देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख गई है, इसकी जहाँ पे मेन कनेक्शन है, यहाँ एक फ्यूज लगी रहती है। तो यहाँ पे फ्यूज इसकी जली हुई है दोस्तों, जबकि ट्रांसपेरेंसी शीशा की जो फ्यूज होती है वो लगाई हुई रहती है कंपनी के द्वारा। लेकिन ये कहीं पे भी एक बार रिपेयर होने गया हुआ था, तो उसने इस फ्यूज को निकाल करके डायरेक्ट जम्फर कर दिया है, जिसके कारण यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो दोस्तों ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट जम्फर इसमें नहीं लगाना है दोस्तों, नहीं तो फिर इसके ऊपर इंडक्शन कॉइल रहती है, उसमें उस कॉइल को भी ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये देख सकते हैं इसकी पीसीबी बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। उसके बाद सबसे पहला जो होती है दोस्तों
इसमें जो भी अगर हल्की फुल्की गंदी है ब्रश के माध्यम से साफ़ कर लें, सबसे पहला काम है। उसके बाद दूसरा में हमें इसमें सीरीज बल्ब में ही टेस्ट करना है, तो हम इसे एक बार ऐसी इनपुट करके एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसी तो इसकी जो फ्यूज है वो उड़ा हुआ है, तो एक बार हम फिर से एक बार ऐसी लाइन इनपुट करके देख लेते हैं और वोल्टेज देखते हैं हमारी इनपुट वोल्टेज हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने इसे अपने मल्टीमीटर को आपके सामने दिखाते हैं। 600 की रेंज में हमने सेट करके रखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ से, ये जो ब्लैक और रेड वाली वायर है ये हमारी एसी 220 वोल्ट इनपुट है। तो इसी की पिन में हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो अपने मीटर को हम बिल्कुल आपके सामने कैमरे के सामने दिखाते हैं आपको, और आपको कैसे वोल्टेज नापने हैं वो आप देख सकते हैं। तो हम अपने मीटर को 600 एसी वोल्ट में सेट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों जब हमारी इनपुट वायर है वहाँ पे हमें वोल्टेज देख लेना है एक बार। तो यहाँ पे थोड़ी सी हिल जा रही है हमारी काउंट मीटर यहाँ, और देख सकते हैं यहाँ देखिए दोस्तों 210 वोल्ट हमारी इनपुट अभी इसमें हो रही है, लेकिन सेट हमारा बिल्कुल बंद है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इन हो रही है, और ये जो फ्यूज के माध्यम से हमारी जो सप्लाई जा रही है रेक्टिफायर डायोड में, उसमें हमारी कोई भी सप्लाई इन नहीं हो रही है। और एक में दोस्तों रिटर्निंग करंट आ रही है वापस, जहाँ पे फ्यूज कनेक्शन हमारी लगी हुई है उसमें रिटर्निंग आ जा रही है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या कि एक बार इसे कंटिन्यूटी से 600 डीसी वोल्ट में हमने सेट करके रखा हुआ है, और रेक्टिफायर में भी आउटपुट चेक करेंगे प्लस और माइनस, जो कि इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें एक 100 वाट की बल्ब लेना है आपको, और 100 वाट की बल्ब लेने के बाद जहाँ पे फ्यूज कनेक्शन हुआ है उस जगह पे हमें सोल्डिंग कर देना है। फ्यूज के जगह पे हमें 100 वाट की बल्ब लगाना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम ऐसी बाहर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसकी जो कंटिन्यूटी है, इसकी IGBT की शॉर्ट है या नहीं है। बिना लाइन डाले हुए एक बार आप टेस्ट कर सकते हैं इसे। तो आप अपने मीटर को हमने बजर मोड में सेट किया हुआ है, कंटिन्यूटी मोड में। तो ये जो IGBT देख रहे हैं और ये रेक्टिफायर दोस्तों अगर ये शॉर्ट होगी तो इसमें बीप की आवाज़ आएगी। कोई भी एक पिन अगर हमारी शॉर्ट होती है तो भी हमारी सेट डेड होने के चांस बढ़ जाते हैं, और IGBT भी अगर हमारी शॉर्ट होगी तो भी हमारी सेट जो है वो डेड हो जाएगी। तो सुन सकते हैं इससे ये IGBT में शॉर्टिंग है, और रेक्टिफायर में अभी तक ये ठीक है, और इधर से भी ठीक है दोस्तों। रेक्टिफायर जो है हमारा बिल्कुल ओके है, और IGBT में शॉर्टिंग बता रही है, देख सकते हैं बीप की आवाज़ सुन सकते हैं आप। तो ये IGBT जो है दोस्तों हम निकाल के चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे हम सीरीज में कनेक्शन करने के बाद एक बार इसमें फिर से हम लाइन डालेंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये जो फ्यूज कनेक्शन है, तो यहाँ पे हमें एक 100 वाट की बल्ब जलाना है। तो बिना बल्ब जलाए हुए, बिना सीरीज कनेक्शन किए हुए आपको सेट में लाइन इनपुट नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो फिर आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो ये हमारा 100 वाट की बल्ब है, और सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास सीरीज कनेक्शन नहीं है तो आप इस तरह से फ्यूज अगर आपका जुड़ा हुआ है तो फ्यूज निकाल दें, और फ्यूज के दोनों फेस में इसी तरीके से बल्ब का जो वायर है बल्ब होल्डर का उसे सोल्डिंग कर देना है। तो ये हमारा सीरीज लैंप बन चुका है, बन जाएगा इस तरह से। तो चलिए दोस्तों इसे हम फटाफट से रेडी करने के बाद फिर एक बार लाइन डाल के हम इनपुट कर लेते हैं। तो इसे हम फ्यूज वाली कनेक्शन में सोल्डिंग करते हैं। ये हमारी सोल्डिंग हो चुकी है, और ये हमारा 100 वाट की बल्ब थी। तो दोस्तों अब हम एक बार इसमें लाइन डालेंगे, और ये जो IGBT है यहाँ पे हम सप्लाई चेक करेंगे। अगर IGBT हमारी ख़राब होगी या कोई भी कंपोनेंट ख़राब होगी तो सीरीज बल्ब जल जाएगी। ये देख सकते हैं सीरीज बल्ब हमारी बिल्कुल फुल वोल्टेज में जल रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो PCB है दोस्तों ये बिल्कुल शॉर्टिंग है, और इसमें बहुत ज़ोरदार तरीके से शॉर्ट हुई है।
तो इसमें शॉर्ट होने का एक ही कारण है कि इसकी जो IGBT है दोस्तों, ये ओवर वोल्टेज में भी शॉर्ट हो जाती है कभी कभी। तो इसकी हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये जो IGBT है ये हमारी शॉर्टिंग है, तो इसे हम चेंज करेंगे। तो इसे चेंज करने के लिए हम इसकी जो स्क्रू लगी हुई है हीट सिंक में, इसे हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद दोस्तों जब भी हम नई IGBT लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम केवल IGBT लगाएंगे और सोल्डिंग करके तुरंत इसमें लाइन इनपुट कर देना है। दोस्तों लाइन इनपुट करेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले हम इसकी जो वोल्टेज की सप्लाई है वो हम चेक कर लेंगे। तो इस ट्रांजिस्टर को हम निकालेंगे। दोस्तों इसको शॉर्ट में ट्रांजिस्टर भी को बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं, तो इसे आप ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका सही नाम IGBT ही है। तो इसे हम डिसोल्डर पंप की मदद से इसकी सोल्डिंग जो है वो हम साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करने के बाद फिर हम इसे बाहर निकालेंगे। तो उसके बाद दोस्तों इसकी सोल्डिंग अच्छी तरीके से सफाई करनी है और प्रिंट ख़राब ना हो, इसके लिए बढ़िया तरीके से सफाई करके सोल्डिंग साफ़ करना है। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारी IGBT लगी हुई है 1203, तो इसे हम एक बार बाहर निकालने के बाद भी हम चेक कर लेंगे अपने मल्टीमीटर से। तो इसकी बीप की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं दोस्तों। जब ये शॉर्ट होगी तो बीप की आवाज़ ही आएगी, कोई रीडिंग शो नहीं होगी इसमें। तो ये हमारी बिल्कुल शॉर्ट है। तो इसे हम अब दूसरा IGBT यूज़ करेंगे इसमें। दोनों को आप दिखाते हैं हम आपके सामने। तो देख सकते हैं मेरे पास 25N 120N का IGBT है मेरे पास, जो कि हम इसे लगाएंगे और इस इंडक्शन को चालू करेंगे। तो दोस्तों जब कोई भी IGBT या कोई भी ट्रांजिस्टर लगाएं तो इसमें हीट सिंक पेस्ट का यूज़ ज़रूर करें, ताकि आपका कोई भी जो भी सामान हो जो दोस्तों, चाहे ट्रांजिस्टर हो, IGBT हो, मॉसफेट हो, तो उसे पेस्ट लगाने से और इसकी जो हीट होती है वो इजॉर्ब कर लेती है एल्युमिनियम हीट सिंक में। तो इसे हम उल्टा लगा दिए, इसे हम फिर से सीधा करेंगे दोस्तों। ये जो है सो उल्टा मोड़ दिया हूँ, तो इसे सीधा करके मैं मोड़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के अंत में ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, व्यूज़ आए या ना आए लेकिन लाइक ज़रूर करें दोस्तों। लाइक अगर करते हैं तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेट मिलती है, हौसला मिलती है, और आप लोगों के बीच कुछ नई नई जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका IGBT बार बार ख़राब हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसमें हम कौन सी 3 ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे या करना पड़ता है, वो ट्रांजिस्टर के बारे में भी बताएंगे दोस्तों। अगर इसमें हमारी ट्रांजिस्टर ओके होगी तो हम चेंज नहीं करेंगे, और अगर ख़राब होगी तो उसे भी हम चेंज करेंगे। तो इसकी जो एक्स्ट्रा पिन है उसे हम कटर की सहायता से काटेंगे। तो ये हमारी IGBT लग चुकी है। और दोस्तों ये हमारी बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल साफ़ एंड क्लीन कर लेना है ताकि एक दूसरे पिन में शॉर्टिंग ना हो। और अगर आपकी IGBT बार बार ख़राब होती है तो ये कैपेसिटर भी आप चेक कर लें, ये दोनों कैपेसिटर चेक कर लें। और यहाँ पे हीट सिंक का पेस्ट यूज़ करें ताकि हीट ज़्यादा गर्म ना हो। और दोस्तों जब आपका इंडक्शन जो है वो हमारी जब ऑन हो जाती है और इंडक्शन कॉइल में कनेक्शन जाती है तो कंडेंसर भी चेक करना ज़रूरी है। उसी समय IGBT बार बार ख़राब होती है। तो देख सकते हैं इंडक्शन हमारी पावर ऑन हो चुकी है, और पावर की जो इस सीरीज़ की जो बल्ब है बिल्कुल बंद है दोस्तों, बिल्कुल ही नहीं जल रही है। अगर हमारी कोई भी और सामान ख़राब होती तो सीरीज बल्ब ग्लो करती थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें बिल्कुल जीरो है। तो इसे हम पावर ऑन कर लेते हैं स्टैंड बाय में, स्टैंड बाय रिलीज करते हैं। तो ठीक से नहीं हुआ है, फिर से एक बार हम करके देखते हैं इसे। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हमने सीरीज में लगाया हुआ है, और सीरीज में लगाने के बाद IGBT में जो सप्लाई जाती है तो 600 की रेंज में हम इसे सेट करेंगे DC,
और हम माइनस जो है वो हम रेक्टिफायर डायोड से लेंगे यहाँ से। और बीच वाली पिन जो है दोस्तों वहाँ पे हमारी लगभग 350 करीब आनी चाहिए। तो देख सकते हैं 282 वोल्ट के करीब आ रही है। और साइड में दोनों पिन में वोल्टेज मुझे नहीं मिलनी चाहिए। जब इंडक्शन हमारी सेंस करेगी बर्तन की तब यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिलनी चाहिए, और ऐसी वोल्टेज हमें नहीं मिलनी चाहिए दोस्तों। अगर हमारी वोल्टेज मिलती है तो यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि एसएमडी में है। तो यही ट्रांजिस्टर तीनों में से कोई एक अगर हमारी ख़राब होगी तो इस आईजीबीटी में वोल्टेज हमें एक्स्ट्रा बढ़ मिलने लगते हैं, जिसके कारण से हमारी आईजीबीटी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल ही हमारी इंडक्शन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और सक्सेसफुल है दोस्तों। तो इस सीरीज बल्ब को कनेक्शन हम हटा लेंगे और हटाने के बाद इसमें हम फ्यूज़ लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें पहले से एक जम्फर वाली फ्यूज़ लगाया गया था, तो जम्फर फ्यूज़ हमें नहीं लगाना है। जम्फर फ्यूज़ बार बार जब एक रिपेयर कहीं हुआ होगा तो वहाँ पे जम्फर फ्यूज़ लगाया गया था, जिसके कारण से यहाँ पे देख सकते हैं जब फ्यूज़ उड़ती है तो यहाँ पूरा काला हो चुका है, पूरा स्पार्किंग के साथ। तो ये फ्यूज़ हम लगाएंगे तो ये जब ख़राब होगी तो बाहर में इसकी फ्लेम जो है, इसकी स्पार्किंग जो है वो बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने एक एक पिन सोल्डिंग करके रखा हुआ है और इसी तरीके से हम फ्यूज़ लगाएंगे। तो आप भी लगाएं दोस्तों, जम्फर ना लगाएं। तो इसे लगाने के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे फिर से सेट करने के बाद में, उसके बाद देखते हैं। तो अभी तो हमारी सीरीज बल्ब में हमने चेक किया था दोस्तों, तो इंडक्शन हमारी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। दोस्तों आप अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बेशक आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा समय निकाल करके कुछ न कुछ आपको सिखाने का प्रयास करते रहता हूं और कुछ नया सिखाने का टिप्स जानकारियां देता हूं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बनती है, तो आप समय निकाल के अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो घर बैठे आप सीख सकते हैं। यहाँ पे कोई किस्ती या कोई पैसा हम लेते नहीं हैं, बशर्ते दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो इस वीडियो के अंत में ही सही, लेकिन लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों लाइक करने से थोड़ी सी मनोबल हौसला हमारी ऊंचा होता है और मुझे भी मन लगता है कि मैं आप लोगों के बीच जुड़ा हुआ रहूं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ये देख सकते हैं हम इसकी जो इंडक्शन कॉइल है सबको हम सारे जितने सामान है इसके पीसीबी वगैरह सब हम अच्छी से फिर एक जगह सेट कर लेंगे। तो हम अभी टाइट कर देंगे इसमें, और टाइट करने के बाद में फिर से टेस्ट कर लेंगे एक बार। तो देख सकते हैं बिल्कुल हमारी सेट ओके हो चुकी है। अभी E0 आ रही है इसमें। जब हम इसमें बर्तन लगाएंगे, सेंस बर्तन का होगा, तो फिर इंडक्शन हमारी वर्क करना शुरू कर देगी। तो इसमें जितने भी स्क्रू हैं सब हम कस लेंगे और बर्तन इसमें चला करके भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसे भी हम टाइट कर लेते हैं। तो जल्दी से इसमें जितने भी स्क्रू हैं वो सब हम कस लिए हैं, और कसने के बाद इसकी जो कनेक्टर है पीसीबी में लगाने के बाद हम फिर से इसमें लाइन इनपुट करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों अब हम इसमें लाइन इन करेंगे, और इन करने के बाद देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे लाइन हमारी आ चुकी है। और ये E0 अभी आ रहा है इसमें। तो अभी हमने बर्तन इसमें चढ़ाया हुआ नहीं है, तो हम देख सकते हैं ये प्लेट, इस प्लेट को जैसे ही रखेंगे तो 1000 में हमारा इंडक्शन ऑन हो चुका है। और
आप इस प्लेट में नज़र रखें तो हमारी पानी, इसमें पानी जो हमने रखा हुआ था बिल्कुल गर्म हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और एक वीडियो हमारी और आएगी दोस्तों जो कि इंफ्रारेड कुकर के लिए है, तो उसे भी देखना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।